मैं कौशल सिंह आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का इतिहास पेपर से। अनौपचारिक एवं मुक्त विद्यालय कार्यक्रमों की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम्स रन बाय इनफॉर्मल एंड ओपन स्कूल्स। इसके पहले आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है यशवाल कमेटी और शैक्षिक अवसरों की समानता, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और उससे संबंधित कार्यक्रम। हम यूनिट 3 के ये बी का टॉपिक है, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम्स रन बाय इनफॉर्मल एंड ओपन स्कूल्स। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के 3 अभिकरण होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। वो फॉर्मल जहाँ पे एक निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समयावधि, ये सब विशेषताएं होती हैं, उन्हें कहते हैं फॉर्मल, जैसे आपका विद्यालय जहाँ आप पढ़ते हैं। इनफॉर्मल में परिवार है, समाज है, राज्य है इत्यादि है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि कोई भी समय नहीं है पढ़ने का, निश्चित न पाठ्यक्रम है। परंतु जब नॉन फॉर्मल की, निरौपचारिक की बात करते हैं तो ये मुक्त विद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं, या मुक्त विश्वविद्यालय जैसे राजर्षि टंडन, इग्नू इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों की विशेषता लिए होते हैं, औपचारिक की विशेषता लिए होते हैं। इसमें आप निश्चित पाठ्यक्रम तो पढ़ते हैं पर समय और प्रवेश और आयु में छूट दी जाती है, तो इस प्रकार इन्हें हम नॉन फॉर्मल कहते हैं। आपका टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है कि क्या प्रभावशीलता है वर्तमान में इफेक्टिवनेस ऑफ इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन या ओपन स्कूलिंग। हम बारी बारी एक एक पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। इंक्रीज इन एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा तक सबकी पहुंच हुई है। वो सभी लोग जो शिक्षा नहीं ले पाए हैं 10वीं 12वीं तक, NIOS एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जो 10वीं और 12वीं की शिक्षा मुक्त विद्यालय पद्धति से देता है। आप घर बैठे जिन्होंने शिक्षा नहीं ली है 10वीं 12वीं की, उसमें ले सकते हैं। तो ये शिक्षा तक पहुंच देता है। दूसरा है इक्वलिटी को बढ़ाता है, इंक्रीजेज इक्वलिटी इन एजुकेशन। बहुत सारे लोग चाहे धनाभाव से पुराने समय में पढ़ नहीं पाए हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, या फिर जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है, ड्रॉप आउट्स हैं, या दूसरी जगह प्रवास कर चुके लोग पढ़ाई के समय, या किसी भी कारण जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई है 10वीं 12वीं की, स्कूलिंग की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, वो सभी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं NIOS के माध्यम से, ओपन स्कूलिंग के माध्यम से। तो यह एक तरह से अवसरों की समानता लाता है। रिटेन करना एक बड़ी खासियत होती है। आप सभी लोग पढ़े होंगे यूनिवर्सलाइजेशन वाले टॉपिक में, रिटेंशन, धारण करना। नामांकन करना ही पर्याप्त नहीं होता है, विद्यालय में धारण भी किया जाता है। अब जब धारण करेंगे आप तो तभी बालक रुका रहेगा और कुछ सीखेगा। तो यहाँ पे बाध्यता नहीं होती है विद्यालय आने जाने की, तो वर्ष पर्यंत जब तक कोर्स उनका पूरा नहीं होता है तब तक छात्र बने रहते हैं। तो रिटेंशन में भी वृद्धि होती है, सुधार होता है। और उसी का अगला यानी दूसरे तरीके से कहा जाए तो विद्यालय छोड़ने की संख्या में कमी होती है, ड्रॉप आउट में डिक्रीज होता है। विद्यालय लोग नहीं छोड़ते, चूँकि वर्ष पर्यंत प्रवेश चलता है। 2 साल की डिग्री आप 3 साल में कर सकते हो, 4 साल में कर सकते हो, इसलिए विद्यालय में से ड्रॉप आउट भी नहीं होता है। अपना काम करते हुए घर बैठे आप ये सब कर सकते हैं। फिर बात करते हैं 5वें पॉइंट की, अपॉर्चुनिटी टू ओवर एज लर्नर्स। ऐसे लोग जो किसी कारण से पुराने समय में शिक्षा नहीं ले पाए, छोड़ दिया, ओवर एज हो गए और आपकी तरह सामान्य विद्यालयों में शिक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ कम आयु के विद्यार्थी बैठे हैं, उनके पुत्रों पुत्रियों की आय के बराबर विद्यार्थी बैठे, तो वहाँ पे वो शिक्षा किस प्रकार ले सकते हैं। तो ओवर एज हो गए हैं, ऐसे लर्नर्स के लिए भी NIOS काफ़ी प्रभावी रहा है। जॉब करते हुए शिक्षा, क्योंकि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, तो वो सामान्य विद्यालयों में तो नहीं जा सकते। तो वहाँ पे एजुकेशन विथ जॉब की अवधारणा आती है और ये काफ़ी प्रभावशाली रहा है। लोग 10वीं और 12वीं की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट, इसके पहले है करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी।
सामान्य विद्यालयों में देखा जाता है तो साइंस, आर्ट्स इन सब में विषयों को लेने की अनिवार्यता होती है, बाध्यता होती है कि आपको ये 5 लेने हैं, ये ऐसे करने हैं, ये इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बनेगा। पर मुक्त शिक्षा के संदर्भ में, मुक्त विद्यालयों के संदर्भ में करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है, लचीलापन देखा जाता है, बाध्यता नहीं रहती, अपनी योग्यता अनुसार विषय का चुनाव कर सकते हैं। फिर 8वें पॉइंट पे चलते हैं। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम होता है। साल भर में 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रवेश प्रक्रिया चलती रहती है। वह छोड़ करके भी 1 बार पकड़ सकते हैं, ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं। क्योंकि ये पढ़ाई करने वाले लोग ज़्यादातर कुछ न कुछ कार्य कर रहे होते हैं, तो ऐसे में इनके लिए ये सहूलियत सुविधा देनी आवश्यक हो जाती है। फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक खर्च क्या होता है, कम होता है। कम कैसे होता है? सामान्य विद्यालयों की तरह अध्यापक नहीं रखने पड़ते, सामान्य विद्यालयों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा नहीं बनानी पड़ती। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए खर्च कम होता है। तो इस तरह देखते हैं कि सामान्य विद्यालय या इनफॉर्मल की अपेक्षा जो मुक्त विद्यालय हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली हुए हैं। इनकी प्रभावशीलता में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यही सब कारण इनके लिए लाभदायक हुए हैं। अब चलते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ। तो यहाँ देखते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होती। लोग शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं पर उसके बारे में जान नहीं पाते, कोई क्वालिटी नहीं रहती, बस डिग्री ही ले पाते हैं। दूसरी बात करते हैं प्रायोगिक विषयों की। तो प्रायोगिक विषयों की शिक्षा देना यहाँ बहुत कठिन होता है, सिर्फ थियोरेटिकल सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाती है। जो भी विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं उनमें कॉम्पिटेंसी नहीं रहती, दक्षता नहीं रहती है, वो बस शिक्षा ही प्राप्त कर लेते हैं। सामान्य विद्यालयों के छात्रों की अपेक्षा उनमें दक्षता बहुत कम पाई जाती है। शिक्षण विधियाँ बस घर बैठे पढ़ करके और परीक्षा दे देना, ये शिक्षण विधि बहुत ही गलत होती है, अपर्याप्त होती है, इंटरेक्शन नहीं होता है और जो भी पाठ्य सामग्री होती है वो घर तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। ये भी एक इसका नुकसान होता है। फिर जब शिक्षक और छात्र से अंतःक्रिया जब नहीं होती है तो वो उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता, उसका सर्वांगीण विकास नहीं होता, सामूहिकता नहीं आती, क्लास में अन्य लोग, अन्य छात्रों से जो उसका सामाजिक विकास हो सकता था वो सब नहीं होता। तो इस प्रकार सर्वांगीण विकास नहीं होता। और अब के विद्यालयों में आगे की तैयारी के लिए भी ऑप्शन रहता है, प्लेसमेंट रहता है, जॉब की फैसिलिटी रहती है, पर मुक्त विद्यालयों में ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुक्त विद्यालयों की प्रभावशीलता बढ़ी तो है, परंतु यहाँ पर गुणवत्ता पर ध्यान देने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।